युनसे समझ नहीं पाती कि जंगरोक अचानक से ऐसा क्यों कह रहा है और वो उसे सभी पॉसिबल रीजन पूछती है, शायद जिसकी वजह से उसने ये डिसीजन लिया हो। पर जंगरोक इतना ही कहता है कि उसने बताए सभी रीजन की वजह से उसने डिसीजन लिया है और वहाँ से चला जाता है। युनसे को इस सब पे यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था और जंगरोक के अचानक चले जाने की वजह से और इसी युनसे भी पूरी तरह टूट गई थी और जंगरोक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैनेजर कॉन्ग उसके घर जाता है, कल के इंसिडेंट की वजह से युनसे दुखी थी और जब मैनेजर कॉन्ग उससे उसका रीजन पूछता है तो युनसे रोते हुए जंगरोक के ब्रेकअप के बारे में बताती है। उसे तो समझ नहीं आता कि जंगरोक अचानक से कैसे इतना बदल गया और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आप को इन सब से कैसे एंडोर करे। पर अभी भी उसका ऑफिस डेस्क क्लीन करना बाकी था, इसलिए मैनेजर कॉन्ग के मना करने के बावजूद वो ऑफिस जाती है ताकि वो आखिरी बार जंगरोक को देख सके। अनएक्सपेक्टेडली युनसे को देख सभी सरप्राइज हो जाते हैं, पर उन्हें भी युनसे कुछ डाउन लगती है और ऑफिस में युनसे को देख जंगरोक कोई रिएक्शन नहीं देता। युनसे को यही लगता है कि अब वो उसे देखना भी पसंद नहीं करता, पर फिर भी वो लास्ट गुड बाय के लिए जंगरोक से मिलने जाती है। पर जंगरोक भी हर मुमकिन कोशिश करता है अपने इमोशन छुपाने की, पर युनसे को इतना दुखी देख जंगरोक बस उसे गुड बाय विश देता है और वहाँ से चला जाता है। जंगरोक का इतना ड्रास्टिक चेंज और कोल्ड बिहेवियर देख युनसे अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाती और जंगरोक के लिए भी ये इतना ही मुश्किल हो रहा था। फिर वो नाइट में सिवोन के बुलाने पर ड्रिंक के लिए जाता है, पर उसे वहाँ यूरिम भी दिखता। सिवोन बताता है कि वो फिर से डेट करने लगे हैं और वो बताता है कि यूरिम को मनाने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़े, पर यूरिम उसे रोकते हुए कहती है कि उसे बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसे इन बातों में इंटरेस्ट ही नहीं। सिवोन कहता है कि अब वो ऐसा नहीं रहा क्योंकि अब वो युनसे को जो डेट करने लगा है। ये बात यूरिम नहीं जानती थी तो वो सरप्राइज हो जाती है और यूरिम युनसे को भी ड्रिंक के लिए इनवाइट करने का इंसिस्ट करती है, पर जंगरोक उन्हें रोक लेता है। पर सिवोन को यही लगता है कि जंगरोक युनसे की कितनी केयर करता है और वो उसे टीज करने लगता है, इसलिए जंगरोक को उन्हें बताना पड़ता है कि उनका ब्रेकअप हो गया और वो वहाँ से चला जाता है। यूरिम और सिवोन दोनों ही जंगरोक के लिए वरीड थे, इसलिए सिवोन यूरिम को वापस भेज के जंगरोक के पास जाता है और वो दोनों ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, जहाँ जंगरोक उसे पूरी बात बताता है और वो उसे कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहता। पर सिवोन को ये गलत लगता है क्योंकि युनसे तो ब्रेकअप का असली रीजन जानती ही नहीं, पर जंगरोक के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो सिवोन से सलाह लेता है कि वो इन सब से कैसे एंडोर करे, पर इसका जवाब तो सिवोन के पास भी नहीं था। जंगरोक फिर से अपने आप को पहले की तरह वर्क में बिजी कर लेता है ताकि उसे युनसे की याद ना आए, पर जितना वो युनसे को भुलाने की कोशिश कर रहा था उतना ही वो उसे मिस कर रहा था और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, जहाँ अब युनसे अपनी दुनिया में वापस चली गई थी और उसके स्टारडम में फिर से वापस आ गई और फाइनली युनसे के मच अवेटेड ड्रामा लव हर्ट्स की भी शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और युनसे की स्क्रिप्ट रीडिंग के पिक्चर देख सभी खुश हो जाते हैं, पर सभी उसे मिस भी कर रहे थे। युनसे शूटिंग में बिजी हो जाती है और मैनेजर कॉन्ग भी युनसे पर प्राउड होता है क्योंकि उसने इतनी जल्दी इन सब से अपने आप को ओवरकम कर लिया। यहाँ सभी ऑफिस एम्प्लॉय जंगरोक के फिर से नंबर 1 एम्प्लॉय बनने की खुशी में पार्टी करते हैं और सियोन मिस्टर चोई के बैड परफॉर्मेंस से फिर से डिसअपॉइंट थे, इसलिए वो उसे डांट लगाते हैं, जिसे सुनकर मिस डान मिस्टर चोई के फेवर में सियोन को ही डांट लगाती है। सियोन मिस डान पे शाउट करता है और जिसे देखकर मिस्टर चोई सियोन पे गुस्सा करते हैं। सियोन को तो समझ नहीं आता कि आज वो एक दूसरे की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। उन्हें देख के हम समझ जाते हैं कि मिस्टर चोई ने मिस डान का कॉन्ट्रैक्ट डेट ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, पर मिस डान मिस्टर चोई से कुछ ज्यादा ही अफेक्शनेटेड थी, इस वजह से मिस्टर चोई को एम्बैरेसमेंट भी झेलनी पड़ती है और मिस डान उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी देती है। मिस डान की केयर मिस्टर चोई को भी समझ में आती है। मिस्टर चोई को मिस डान एक क्यूट और नाइस पर्सन लगती है, पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद अपने दिल में मिस डान के लिए किसी भी तरह का अफेक्शन फील नहीं कर पाते और वो ये बात मिस डान को भी बताते हैं और वो समझ जाते हैं कि उसे फिर से रिजेक्शन मिलने वाला है, इसलिए वो ओवर ड्रिंक करती है और मिस्टर चोई उसे संभालने की कोशिश करते हैं। तभी वो गाड़ी से टकराने ही वाला था कि मिस डान उसे बचा लेते हैं और मिस डान के छूते ही मिस्टर चोई को 4 से 40 वोल्ट वाला करंट लग जाता है और ये सेम हाल मिस डान का भी था, पर मिस्टर चोई के लिए नहीं बल्कि उसी बैकलाइट हैंडसम डिलीवरी बॉय के लिए जिसकी गाड़ी से मिस्टर चोई टकराने वाले थे। मिस्टर चोई समझ जाते हैं कि वो फिर से उसके पैर में पड़ गई और मिस डान उसे एडमिट में करती है और उसे कहती है कि क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए वो उस गाय का नंबर लेने के लिए जाते हैं। मिस्टर चोई तो उसकी क्विक फॉलोइंग पर्सनैलिटी से दंग रह जाते हैं। यहाँ लॉफी में एक लेडी जबरदस्ती गुस्साई थी जो कि उसी मर्डर सस्पेक्ट पार्क सू मयोंग की मदर है, जो कि जंगरोक को टारगेट करते हुए कहती है कि उसने उसके बेटे को फॉल्स केस में फंसाया है क्योंकि वो मेंटली चैलेंज है और वो इन सब के लिए जंगरोक को कसूरवार ठहरा रही थी और वो जंगरोक को बताती है कि कल उसके बेटे की लास्ट कोर्ट हियरिंग है। सियोन भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर वो किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। जंगरोक पार्क सू मयोंग के कोर्ट हियरिंग में जाता है
जहाँ प्रोसिक्यूटर इम आर्ग्यू करते हुए कोर्ट में प्रूव करते हैं कि पार्क सू मयांग ने ही युनही के हस्बैंड का मर्डर किया था और कोर्ट उसे 20 साल की सजा सुना देती है। जिसे देखकर उसकी मदर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और यही कहती है कि वो बेगुनाह है। और जब वो कोर्ट के बाहर बैठी हुई थी और वो जंगरोक से अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है और अपने बेटे को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है और वो बताती है कि उसके बेटे ने यानी पार्क सू मयांग ने युनही के हस्बैंड को बस एक बार स्टैब किया था। और वो ये भी बताती है कि उस दिन युनही ना उससे मिलने के लिए आई और ना ही उसका कहीं अता पता है। जंगरोक को ये बात बहुत सस्पिशियस लगती है और वो तुरंत ही ऑफिस में जाके युनही के डॉक्यूमेंट्स में से उसका नंबर ढूंढ के उसे कॉल लगाता है, पर वो नंबर नॉट रीचेबल था। यहाँ युनसी शूटिंग के लिए रेडी होकर बैठी थी और उसके स्टाफ उसके लुक की तारीफ करते हुए उससे फोटोज क्लिक कराने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर मैनेजर का उन्हें रोकते हुए कहता है कि युनसी को डिस्टर्ब ना करे क्योंकि उसे बहुत इंपॉर्टेंट इमोशनल सीन शूट करना है। और यहाँ शूटिंग शुरू होती है जो कि एक ब्रेकअप सीन था और जिसे सुन के युनसी को जंगरोक की याद आती है और वो सच में रोने लगती है। सभी उसके एक्टिंग से इम्प्रेस हो जाते हैं, पर युनसी किस दुख से गुजर रही है ये बस मैनेजर कॉन्ग जानता था और वो युनसी को कंसोल करता है। युनसी कहती है कि वो रोना नहीं चाहती क्योंकि जंगरोक उसे कभी इस तरह नहीं देखना चाहता, पर वो मैनेजर कॉन्ग से पूछती है कि वो कैसे इनसे एंडोर करे क्योंकि वो अभी भी जंगरोक को बहुत पसंद करती हैं। यहाँ जंगरोक को मैनेजर ली से पता चलता है कि युनही अपने लेट हस्बैंड के पूरी इंश्योरेंस मनी लेकर गायब हो गई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो युनही के इंश्योरेंस एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि वो उस दिन युनही से इसी कैफे में मिली थी और वो किसी सस्पिशियस पर्सन के साथ वहाँ आई थी। जंगरोक को भी इस बात का अंदेशा हो जाता है कि जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है और नेक्स्ट डे वो सियोन को पार्क सू मयांग का केस रिप्रेजेंट करने की बात बताता है, पर सियोन उसे साफ मना कर देते हैं और वो जंगरोक को समझाते हुए कहते हैं कि जिसे उसने खुद गुनहगार प्रूव किया है वो कैसे उसे रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर पार्क सू मयांग इनोसेंट प्रूव हो भी गया तो लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाएगा बेगुनाह को सस्पेक्ट बनाने के लिए, इसलिए वो जंगरोक को इस केस से दूर रहने की सलाह देता है। यहाँ मिसडान जब कोर्ट से वापस आती है वो बताती है कि कोर्ट हाउस के बाहर युनसे की ड्रामा की शूटिंग चल रही, जिसे सुनकर सियोन की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता, पर वो दिखाता नहीं और लंच के बहाने वो मिस यांग और सेक्रेटरी किम को कोर्ट हाउस लेके आता है। ड्रामा शूटिंग टीम उनसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर सियोन उन्हें कहता है कि वो नहीं जानता पर युनसे उसे अच्छे से जानती है, पर वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ युनसे दौड़ी दौड़ी आती है जिसे देखकर सियोन का चेहरा खिल उठता है। युनसे बताती है कि वो उन्हें बहुत मिस कर रही थी क्योंकि उसकी शूटिंग रैप अप हो गई है, तो वो उन्हें लंच पे चलने के लिए कहती है। लंच पे सभी थोड़ा अमेज्ड थे क्योंकि युनसे को एज एन एक्ट्रेस ओ युनसे देखना उनके लिए थोड़ा अलग था, पर युनसे उन्हें कन्विंस करते हुए कहती है कि उसने उन सबको बहुत मिस किया और वो सबके बारे में पूछती है और जंगरोक के भी बारे में, जिसे सियोन थोड़ी सीरियस हो जाते हैं और युनसे को बताते हैं कि जंगरोक जल्दी ही अपने आप को मुसीबत में डालने वाला है क्योंकि वो पार्क सू मयांग का केस डिफेंड करने वाला है, जिसे सुनकर युनसे भी जंगरोक के लिए वरीड फील करती है और उसे मैसेज करने का भी सोचती है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाती। जंगरोक फिर से सियोन से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि वह पार्क सू मयांग का केस रिप्रेजेंट करेगा और वो फिर से जंगरोक को समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसकी वजह से उसके साथ साथ लॉ फर्म के भी रेपुटेशन डाउन हो जाएंगे। पर जंगरोक भी अब मन बना चुका था, इस वजह से उसके और सियोन के बीच आर्गुमेंट हो जाती है और जब जंगरोक घर पहुंचता है सियोन भी उसे केस के बारे में पूछता है, तो जंगरोक हेवीली कन्फेस करता है कि वो स्केयर्ड है कि अगर उसने अपनी मिस्टेक ठीक नहीं की तो उसे हमेशा के लिए इस बात का रिग्रेट रहेगा कि उसने एक बेगुनाह को सजा दिला दी और फिर शायद वो कभी किसी को डिफेंड भी नहीं कर पाएगा। यहाँ घर पहुँचते ही युनसे को सेक्रेटरी किम की भेजी हुई पिक्चर देखती है और वो उसे अटॉर्नी क्वान और सियोन के आर्गुमेंट के बारे में भी बताती है और वो ये भी बताती है कि अटॉर्नी क्वान के लिए ये सब डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि अब उसकी मदद करने के लिए उसकी सेक्रेटरी जो अवेलेबल नहीं है। यहाँ प्रोसिक्यूटर एम को भी पता चल जाता है कि जंगरोक पार्क सू मयांग का केस रिप्रेजेंट करने वाला है और इस वजह से प्रेस भी जंगरोक से सवाल करती है उसके अनयूजुअल मूव के लिए और यह न्यूज़ अटॉर्नी यान और युनसे भी देख लेते हैं, जिससे वो जंगरोक के लिए और भी ज़्यादा वरीड हो जाती है। और यहाँ जंगरोक भी परेशान था और उसे वो दिन याद आता है जब कोई उसके साथ नहीं था पर युनसे ने उसका साथ निभाया था और आज उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो युनसे ही उसके साथ नहीं। और जब वो बस स्टॉप पर रुकता है जहाँ उसे युनसे का बड़ा बिलबोर्ड दिखता है और वो युनसे का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है। आज इन सबसे ज़्यादा जंगरोक को युनसे का ना होना तकलीफ दे रहा था और उसका दुख उसकी आंखों से बयां हो जाता है कि वो युनसे को कितना मिस कर रहा है।